यानी कि भजन सहायता नंबर 1 का जब हम हेडलाइन पढ़ते हैं तो यहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। और जो कुछ हमने पढ़ा है यहां पर 3 वचन, 1, 2 और 3 वचन धर्मी व्यक्ति के लिए लिखे गए हैं और 3 ही वचन जो है वह दुष्ट व्यक्ति के लिए लिखे गए हैं। पहले 3 वचन हमें बता देते हैं कि एक व्यक्ति, एक पुरुष जो है, जो इस प्रकार से चलता है वह हमेशा सफल रहता है। वो कुछ भी करे वह सफलता प्राप्त करेगा और हमेशा फलदायक रहेगा। और अगले 3 वचन जो दुष्ट लोगों के लिए लिखे गए हैं उसमें यह बताया गया है कि दुष्टों का जो मार्ग है उनको भी परमेश्वर जानता है, उस मार्ग को परमेश्वर जानता है। उनके मार्गों में जो काम होते हैं या वो जो भी काम करने जाएगा उस काम को परमेश्वर सफल नहीं होने देगा। उनके मार्गों को परमेश्वर क्या करेगा? नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। तो दुष्ट लोग जो है वह थोड़े समय के लिए दिखाई देते हैं परंतु बाद में वे हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। हालेलुया। आपको एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं। जब आप देखिए फिरौन था और उसके सामने मूसा बार बार जाता था कि परमेश्वर की प्रजा को छोड़ा जाए। फिरौन परमेश्वर की प्रजा को आराधना करने के लिए नहीं छोड़ा और आखिर में उसके सारे प्लानिंग्स जो होते हैं, उसकी सारी योजनाएं जो होती है उनका नाश कर दिया जाता है परमेश्वर की ओर से। फिरौन की सारी सेना जो थी उसका नाश कर दिया जाए। हालेलुया। और आप दूसरी साइड देखिए मूसा को, जो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा था। मूसा के हर एक मार्ग पर जो भी वो प्लान कर रहा था, जो भी वो परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहा था, उसमें वो सफलता प्राप्त करता चला जा रहा था। हालेलुया। मूसा के बाद कौन आया? यहोशू। जब उसने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार करना शुरू किया तो क्या हुआ? उसके भी काम सफल हुए और वह भी हर एक मार्ग में जयवंत हुआ। हालेलुया। कई बार हमारे मन में एक चीज आती है कि वचन में लिखा है वह तो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। हमारे मन में कई बार बात आती है कि दिन रात हम बाइबल को कैसे पढ़ें? क्या दिन रात हम इस बाइबल को पढ़ते रहें या दिन रात जो है वह हम इसी में अपना ध्यान दिए रहे, इसी में अध्ययन करते रहे? बाइबल हमें दिन रात इसको पढ़ने के लिए नहीं बोलती है। हालेलुया। पर जो आपने इसमें से पढ़ा है, जो आपने इसमें से सीखा है, परमेश्वर ने आपको सिखाया है, उस चीज को ये वचन मनन करने के लिए कहते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है वह उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, यानी कि परमेश्वर के वचन को वह मेडिटेट करता है। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर का वचन जो आपके पास पहुंचा है वह दिन रात उस पर ध्यान लगाता है, सोचता है, उसको मेडिटेट करता है। और ऐसा ही करने पर फिर 3 वचन में लिखा गया है कि वह व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए वह पुरुष जो भी कुछ करेगा वह सफल होगा। हालेलुया। इसी से मिलता जुलता वचन मैं आपको यहोशू की पुस्तक में भी बता सकता हूं। वहां पर भी सेम वचन आपको मिल जाएगा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना और इसी के अनुसार करने की चौकसी करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली रहेगा।
यानी आपके हर एक मार्ग में आप प्रभावशाली होंगे, आप प्रभाव छोड़ने वाले एक व्यक्ति होंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को इस तरीके से लेते हैं तो समझ रहे हैं? ये उस व्यक्ति की बात है जो एक धर्मी जन है, जो परमेश्वर में एक नया जन्म पा चुका है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति सिद्धता में चलने के लिए लगा हुआ है, सिद्ध बनने के लिए या पवित्र बनने के लिए लगा हुआ है। एक समय ऐसा भी था, परमेश्वर ने अब्राहम को भी कहा, क्या कहा था अब्राहम को? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। अब्राहम चल रहा था, पर फिर भी कहा ना कहा परमेश्वर जानता था कि अब्राहम को अभी और ज्यादा सिद्ध होने की जरूरत है। परमेश्वर क्या कहता है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो हम कैसे परमेश्वर की सिद्धता में आगे बढ़ सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के द्वारा। हालेलुया। और मूसा से परमेश्वर कहता है, तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन आसमान का फर्क है। आपको पता है गति का मतलब क्या है? गति का मतलब है रास्ते, वेज। तुम्हारे रास्ते और मेरे रास्ते में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। तुम्हारी सोच में मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे, उसके जैसा सोचना शुरू करेंगे, तो हम उसके जैसे सिद्ध भी बनते जाएंगे, पवित्र भी बनते जाएंगे। और ये सब कुछ करने में एक व्यक्ति हमारी सहायता करता है, और वह है पवित्र आत्मा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? तो हम अपने बल पर, अपने जोर पर भी कुछ नहीं कर सकते, पर पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करेगा कि हम फलदायक रहे और हमारे हर एक काम सफल रहे, और परमेश्वर के वचन पर हम दिन रात ध्यान करते रहे। जब आपको एक लास्ट बात बोल के मैं एक मेन वचन में फिर आऊंगा। जब आपको प्रकाशन मिलने शुरू हो जाए, आपको हर वचन के लिए परमेश्वर नया प्रकाशन दे, या नए किसी प्रकाशन से परमेश्वर आपसे बात करे, तो वहां से आपका लाइफ जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपके ऊपर एक नई ज्योति जो है वह चमकना शुरू हो जाएगी, सुसमाचार की ज्योति। हालेलुया। जो उन लोगों पर नहीं चमकती है जिन लोगों पर दुष्ट का कब्जा रहता है, और जिनकी बुद्धि जो है वह इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। उन पर यीशु के सुसमाचार का जो ज्योति है वह नहीं चमकता है। हालेलुया। हमने थोड़ा देर अभी भजन सहायता 1 पर मनन किया है।